गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज तारीख 10 फरवरी 2021 बुधवार के रोज कक्षा 4 में विषय हिंदी सीखेंगे। आप जानते ही हो कि हमने हिंदी विषय में पाठ 6 एक कहानी देखी थी, टपका का डर। ठीक है, याद आई। उस कहानी के अंदर हमने प्रश्नों के उत्तर देखे थे। आपकी स्वाध्याय पोथी में पेज नंबर 51 पर देखिए बच्चों, हमने प्रश्न 4 तक कार्य किया था। यहाँ तक हमने कार्य कर लिया था। आज हम देखेंगे प्रश्न 5 अ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको प्रश्न के उत्तर बताऊंगी, समझाऊंगी आपको। इसी प्रकार स्वच्छ अक्षर से आपकी स्वाध्याय पोथी में लिखने हैं। नंबर 1, बुढ़िया कहाँ रहती थी? तो उसका उत्तर है बुढ़िया जंगल में रहती थी। नंबर 2, बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा? उसका उत्तर है बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा। नंबर 3, ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ गया? ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। એટલે કે જે વાઘ હતો તે ઓલો એટલે કે જે કરા પડતા હતા વરસાદના તેની મારથી હેરાન થઈને ક્યાં આવી ગયો? તો વૃદ્ધ ડોશીના ઘર પાસે આવી ગયો હતો। યાદ આવ્યું ને? चलो नंबर 4, पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी? पानी टपकने की आवाज़ थी टप टप। તમે જાણો જ છો કે પાણી કેવી રીતે ટપકે છે? ટપ ટપ કરીને ટપકે છે, તો એનો અવાજ થાય છે ટપ ટપ। नंबर 5, बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? જે વૃદ્ધ ડોસી હતી તેને સૌથી વધારે બીક કે ડર કોનાથી લાગતું હતું? तो बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था। टपका कौन? जो पानी टपकना होता है उसे टपका कहा गया है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? और आगे देखो प्रश्न 6, बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? बुढ़िया એટલે કે ડોસીની વાત સાંભળીને વાઘે શું કર્યું? तो बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। बुढ़िया એટલે કે વૃદ્ધ ડોસી જે હતી તેની વાત સાંભળીને વાઘ માથા પર પેર મૂકી લઈને નાસી ગયો, ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો। ઠીક છે, આગળ જુઓ। તમારે આ પ્રમાણે આ પ્રશ્નોના ઉત્તર લખવાના છે। ઠીક છે, તમારી સ્વાધ્યાય પોથીમાં આગળ છે, પાનું ફેરવો। निम्नलिखित प्रत्येक विषय के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। यहाँ पर आपको किन्हीं विषय दिया गया है। नंबर 1 में है मोर, हमें मोर के बारे में लिखना है। तो देखिए बच्चों, पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। जे पक्षियों होय छे तेमां सौथी सुंदर होय छे ते कोण होय छे? मोर। इसके माथे पर कलगी होती है। मोरना माथा पर शुं होय छे? कलगी। इसके पंख रंग बेरंगी होते हैं। मोरना पीछा रंग बेरंगी होय छे। उसकी आवाज़ मधुर होती है। उसकी यानी किसकी? मोर की आवाज़ मधुर होती है। वर्षा के दिनों में मोर ट्याऊ ट्याऊ करता है। मोर का आवाज़ आपको पता है? इस प्रकार मोर वर्षा એટલે કે વરસાદના દિવસોમાં તે અવાજ કરે છે। बादल देखकर मोर नाचने लगता है। વાદળો જોઈને મોર નાચવા લાગે છે, થનગનાટ કરવા લાગે છે। ઠીક છે, કારણ કે મોરને વાદળો ખૂબ જ પસંદ હોય છે। મોર પેડ પર रहता है। मोर ક્યાં રહે છે? ઝાડ પર રહે છે। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर આપણું રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે। ઠીક છે, નંબર 2 જુઓ। નંબર 2, બાઘ। બાઘ એટલે કે વાઘ। बाघ जंगली जानवर है।
વાઘ જંગલી પ્રાણી છે. વહ શેર કી તરહ ભયાનક હોતા है. તે સિંહની જેમ खतरनाक હોય છે, ભયાનક હોય છે. उसका रंग गहरा पीला होता है. વાઘનો રંગ કેવો હોય છે? पीला कलरનો. उसके शरीर पर काले रंग की धारियां हैं. बाघ के शरीर पर पीले रंग की धारियां हैं. धारियां यानी કે તમને ગુજરાતીમાં કહું કે વાઘના શરીર પર ખબર, વાઘ આખો પીળા રંગનો હોય છે અને વાઘના શરીર પર જાડા કાળા રંગના પટ્ટા હોય છે. યાદ આવ્યું ને? તો એ પટ્ટાને હિન્દીમાં શું કહેવાય? धारियां. बाघ के शरीर पर काले रंग की धारियां होती है. बाघ अंधेरे में भी देख सकता है. वाघ अंधेराમાં પણ જોઈ શકે છે. बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है. वाघ આપણો राष्ट्रीय प्राणी છે. बाघ को चिड़ियाघर में देख सकते हैं. बाघ को चिड़ियाघर में देख सकते हैं. यानी कि आपको पता होगा बच्चों के एक जगह होती है जिस जगह पर सभी प्रकार के जानवर पक्षी को रखा जाता है. ठीक है, मनोरंजन के लिए, देखने के लिए. तो उस घर को क्या कहते हैं? चिड़ियाघर. याद आया? आप गए होंगे आपके मम्मी पापा के साथ में, तो इस प्रकार कहेंगे कि बाघ को चिड़ियाघर में देखा जा सकता है क्योंकि बाघ बहुत ही भयानक प्राणी होता है. उसे खुले में नहीं छोड़ सकते. ठीक है, आगे देखिए. तोता. तोता એટલે કે પોપટ. तोता एक सुंदर पक्षी है. पोपट एक सुंदर पक्षी છે. उसका रंग हरा होता है. તેનો રંગ લીલો હોય છે. પોપટ કયા રંગનો હોય છે? લીલા રંગનો. उसके गले में काली डोरी होती है. તમને ખબર હોય બાળકો કે પોપટના ગળામાં એક આડો કાળા કલરનો પટ્ટો હોય છે. उसे हिंदी में कहेंगे कि उसके गले में डोरी होती है. उसकी चांच यानी कि तोते की चांच लाल रंग की होती है. पोपटनी चांच क्या रंगनी होय छे? लाल रंगनी. उसकी चांच आगे से मुड़ी हुई होती है. इस प्रकार मुड़ी हुई होती है. आपको पता है तोते की चांच और मुड़ी हुई होती है और आगे से वह खूब ही नोकदार होती है. आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा कि तोते की चांच कैसी होती है. ठीक है, लोग उसे पालते हैं. लोगों तेने पाले छे. वह आगे से मुड़ी हुई होती है. પોપટની ચાંચ આગળથી વળેલી અને અણીદાર હોય છે. ठीक છે. तोते को हरी मिर्च और अमरूद बहुत ज़्यादा पसंद है. तोता यानी कि पोपट. पोपट लाल લીલી मरचा खाए छे अने जमरूक तेने खूब ज पसंद होय छे. बच्चों, आपको इस प्रकार यह तोते के बारे में, बाघ के बारे में और मोर के बारे में जो मैंने आपको 5 से 7 वाक्य लिखवाए हैं यहाँ पर, वो आपको अपनी स्वाध्याय पोथी में इस प्रकार स्वच्छ और सुंदर अक्षर से लिखने हैं. ठीक है, और देखिए बच्चों, सामने के पेज पर आपको दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 10 वाक्यों में लिखिए. यह आपको मैं घर काम में देती हूँ. क्यों? क्योंकि यह चित्र पर से देखकर ही वाक्य लिखने हैं. देखिए कैसे, किस प्रकार के वाक्य बनेंगे मैं आपको समझा दूँ कि यह चित्र पहले किसका है वो बताएंगे. तो यहाँ वाक्य बनेगा, यह मेले का चित्र है. मेले में तरह तरह की दुकानें लगी है. आप देख ही सकते हो कि कितनी सारी दुकानें लगी है. ठीक है, मेले में बच्चे, जुआन, बूढ़े लोग आते हैं. मेले में एक सपेरा दिखाई दे रहा है. कुछ लोग चकडोल में बैठे हुए हैं. कुछ लोग घोड़े की सवारी कर रहे हैं. बच्चे गुब्बारे खरीद रहे हैं. ठीक है, थोड़े बच्चे और थोड़े लोग जादूगर के पास उसकी जादूगरी देख रहे हैं. ठीक है, इस प्रकार हम 10 वाक्य लिखेंगे. इस चित्र को देखकर आपको लिखने हैं. आगे देखिए, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए. उदाहरण है बिल्ली
एक वचन है उसका बहुवचन बनेगा बिल्लियाँ। तो बिल्ली पर से वाक्य बनाएंगे मेरे घर में बिल्ली है। दूसरा वाक्य बनेगा मेरे घर में बिल्लियाँ हैं। समझ में आया बच्चों? आपको इस प्रकार एक वचन और बहुवचन को बदलना है और दोनों पर से आपको वाक्य बनाने हैं। आगे देखिए, नंबर 1 मक्खी, उसका बहुवचन बनेगा मक्खियाँ। तो वाक्य बनाएंगे मक्खी रोग का घर है। तो दूसरा वाक्य बनेगा मक्खियाँ गंदगी में रहती है। नंबर 2 लड़की, लड़कियाँ, वह मोहन चाचा की लड़की है। दूसरा वाक्य बनेगा सलीम चाचा की 3 लड़कियां हैं। आगे देखिए, रोटी, रोटियां, आपको इस प्रकार यहाँ 2 वाक्य बनाने हैं। फिर है चूड़ी, तो चूड़ियाँ, उसका बहुवचन होगा चूड़ियाँ। तो आपको चूड़ियाँ पर से 2 वाक्य बनाने हैं। चूड़ी और चूड़ियाँ 2 शब्दों का उपयोग कर कर आपको वाक्य बनाने हैं। यहाँ रोटी पर से वाक्य बनेगा कि तुषार ने एक रोटी कुत्ते को खिलाई। दूसरा वाक्य बनेगा मीना ने गाय को 3 रोटियां खिलाई। फिर देखिए बच्चों, चूड़ी, गीता 1 चूड़ी पहनती है और सीता 4 चूड़ियां पहनती है। इस प्रकार वाक्य बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है बच्चों? और आगे देखो, हम यहाँ पर प्रश्न के उत्तर अगली वीडियो में देखेंगे। आपको यहाँ तक प्रश्न 7 तक कार्य कंप्लीट करना है। थैंक यू।